वस्सलातो वस्सलामो अला मन कान नबिय्यों व आदमो बैनल माइ बत्तीन। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब में एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप अपने पीछे वाले को जगाइए, नहीं तो कहेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। खैरियत से हैं? अच्छी बात है। अब बूढ़ी रात है, बूढ़ा आदमी आपके सामने खड़ा है, क्या बात है। अब सब लोग चले गए, अवाम भी चली गई, हमारे उलमा भी चले गए। किसी को ट्रेन पकड़ना है, किसी को प्लेन पकड़ना है। हम लोग कुछ थोड़े पकड़ना है, हम लोग कल यहीं रहना है। मुझको तो आज अपने आप में ऐसा एहसास हो रहा है कि जिंदगी का पहला हादसा है हमारे साथ। 9-10 सालों से मैं तकरीर करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से मैं स्टेज पे हूँ मुकम्मल, लेकिन जिंदगी का पहला हादसा है कि इतने ज्यादा लोगों में मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2-3 बातें मैं आपसे करूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि आप मुझको जानते हैं। देखे हैं कि नहीं हमको इससे पहले? देखे हैं और देखेंगे क्यों नहीं? लोग पहले देख लेते हैं तब बुलाते हैं। हाँ, नेट पर देख लेते तो नेट का जमाना है, पहले एक बार देख लिया जाता है। नेट में लिखा जाता है इब्राहिम रजा चतुर्वेदी, अगर जच गया तो बुलाओ, नहीं तो तारीख हो भी गई तो बोले हजरत जलसा कैंसिल हो गया है। अभी चाय वाले भाई बेचारे आ रहे हैं, आखिरी वक्त पे मेहनत कर लीजिए, हो सकता है कहीं प्रधानमंत्री बन जाएं आप। इसलिए कि इंडिया की तारीख है, चाय बेचकर लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। ये क्या एक्सीडेंट हो रहा है? कमेटी का मेंबर है। चलिए अच्छी बात है, मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हुआ है, इलाज हो जाएगा। आप लोग भी सुनना चाहते हैं क्या? चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ आ जाते हैं। हाँ, आ जाइए, यहाँ आ जाइए भैया। देखो जाना नहीं, यहाँ आ जाओ। सुभान अल्लाह। आखिरी वक्त है, मेरी बात मान लीजिए। एक आदमी कुर्सी पे सोया है, उसका भी एक्सीडेंट होने वाला है, उसको जगाइए, नहीं तो कल अस्पताल कौन ले जाएगा? सब लोग सो जाएंगे। चाचा आप अकेले क्यों बैठे हैं? हमको लगा किशनगंज में से ही आप आए हैं। आइए जरा करीब आइए, आप आइए। खैनी ठोक रहे हैं आप, बताइए। फरिश्ते भी ठोकेंगे आपको। खैनी मत ठोकिए, बज़्म रसूल आ गया, आइए ना, हम आपको बोल रहे हैं। सब लोग आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। देखिए एक चचा हमारे जाके उधर सट गए। आपके पास कम टाइम है, पासपोर्ट तो ऐसे ही आपका बन गया हुआ है, वीजा कब लग जाए कोई ठीक नहीं है। अब बीच में बिल्कुल खाली कर दे। बाबू आ जाओ, आगे आ जाओ। बीच वाली जगह को फुल कर लीजिए। बताइए हम कहाँ से कहाँ आ गए? अब 5-4 घंटे से बैठ कर आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप यहाँ आइएगा और आप उधर जा रहे हैं। एक चचा बेचारे देखिए टुकुर टुकुर देख रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा। जरा मिजाज बनाइए। हम 2-4 मिनट बोले, हम तकरीर करने नहीं आए हैं, बस आपसे मुलाकात करने आ गए हम। मेरी वजह से इस जलसे की तारीख 2-3 रद्दो बदल हुई। हाँ पूछो आप, क्या नाम है उनका? इश्तियाक भाई से पहले 8 तारीख हुई, फिर 14 तारीख हुई, फिर ये 26 तारीख हुई। मेरी वजह से ये तारीख रद्दो बदल होती रही, लेकिन मेरा मामला ये हुआ कि मुझको बदल के बिल्कुल 5 बजे खड़ा कर दिया गया। खैर अच्छी बात है, सब लोग अच्छे हैं, आपकी समात अच्छी है। देखिए
जितने ही लोग बैठे हैं थोड़ी देर बैठे। पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत तशरीफ फरमा है, आप इनके चेहरे की जियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। हजरत की जानिब से एक शेर पढ़ता हूँ, अगर अच्छा लग जाए तो आप सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। क्या बात है, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। सुभान अल्लाह। चाय वाले भैया, चाय वाले भाई साहब जल्दी में हट जाइए आप, नहीं तो जबरदस्ती प्रधानमंत्री आपको बना दिया जाएगा इस बार। मने मने तो गदगद हो गए होंगे, चलो ठीक ही है ना, खुशी से तो जबरदस्ती ही सही। और अभी भी जो लोग है वो जबरदस्ती है ना है भाई। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। वाह 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 वाह। जरा जोर से बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। हम आज ज्यादा आपको सुभान अल्लाह नहीं कहने को कहेंगे, बस आप सरिया के ठोकिए बस। हाँ सरिया के। अभी हम गए थे एक जुलूस में, जुलूस मोहम्मदी में मुझको तकरीर करनी थी, तो मुझको लोगों ने कहा कि रात में तकरीर कर दिया। जुलूस मोहम्मदी में लातेहार झारखंड में एक जगह एक जिला है, तो वहाँ चौराहे पे तकरीर करनी थी, तो मैं भी जुलूस के पीछे पीछे जा रहा था। तो बच्चे सब करे सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। एक बूढ़ा आदमी पीछे से खैनी ठोक रहा। हम बोले चचा सरिया के ठोको, फरिश्ता भी सरियाएगा तुमको। बात कर रहे हैं बज़ में रसूल में, ए जुलूस मोहम्मदी में क्या कर रहे हो? जलसे में आइए हैं तो खैनी वैनी सब खा के आइए, है मुकम्मल ठीक ठाक होके आई, इसलिए कि यहाँ कोई और नहीं आ सकता है, यहाँ कोई और नहीं आता है, यहाँ नबी का दीवाना आता है। बहुत पहले किसी ने कहा था महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही यहाँ जिसे सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। आप लोगों में से कुछ लोग आए चले गए, कुछ लोग सुबह तक बैठे हैं, तो आप अपने मन में मने मने फूल के गुलगुल्ला मत होइए हैं कि हम सुबह तक बैठे हुए हैं। ये नबी का एहसान है कि आपको सुबह तक अपने जलसे में बैठने की जगह दी। जलसे में बहुत लोग आए थे चले गए, बहुत लोग आए चले गए, कोई देखने आया देख के चला गया, कोई सुन के चला गया, लेकिन ये आपको हक हासिल है, ये मेरे मुस्तफा के एहसान है कि आप नबी के जलसे में सुबह तक बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। चाय खत्म हो गई, तकरीर शुरू करते हैं। अब आप चाय बेच रहे थे, बांट रहे थे, हम अपने आप में थोड़ा टाइम व्यस्त कर रहे थे। तैयार है? सुनेंगे? 2-4 मिनट बोले, सब लोग बोले, सब लोग बोले, सब लोग बोले, सब लोग एक बार नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए दीवाना वक्त नहीं देखिए, ये तो मुकम्मल दीवाना है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सिवान और गोपालगंज में कोई जलसा हम आज तक किए ही नहीं, लगभग 25-30 जलसा अब तक हम पढ़े होंगे, है ना, लेकिन कोई ऐसा जलसा नहीं है जिसमें इनसे भेंट नहीं हुआ। हम सोच रहे हैं कि इनसे हम अलग कब रहे, आज देख रहे थे कि है नहीं, आज तो लंबी टोपी पहन के देख लिया, अजीब हाल है। खैरियत है? ताजुश शरिया का मुकम्मल दीवाना है। बिल्कुल। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनको दीवाना ही बनाकर दुनिया से उठा ले। कहिए आमीन। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। मन फूल गया, आराम से बैठिए। देखिए हम हाफिज देखा, कुरान का हदीस का हाफिज देखा, कुरान का हाफिज देखा, नारा का हाफिज यही है जी। हम नारा का हाफिज इसी को देखा पूरे इंडिया में। बहरहाल एक बार कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम चाह रहे थे कि इस कलमा को जरा जोर से बड़े धक्का मारिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह से यहाँ धक्का मारिए, ताकि यहाँ का जितना कुदूरत है, जितना कीना है, सब निकल जाए और आपका सीना इसके नबी का मदीना बन जाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह।
मुहम्मद और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूँ पढ़ने के लिए कि हिंदुस्तान के पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा। कृष्ण अवतार ने आतम प्रीतम लतम सोनम शक्ति मां संग्रम जागोदम इलार ने बाबा लीला लम्मा परम पदम जन्म गुण प्राप्ति जपे नाम ममनम एक बशर भूतान आत्मा कमरूपियम बहुदय करोति हम हम अष्टम से अस्ते दिराउ अष्परिका तकायम सुकर्रम अवर्णम स्नावरम विदम सोस्वा। क्या बात है, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? अच्छा लगा है? अच्छा लगा ना? हाँ, वही अच्छा लगता है जो आपको समझ में नहीं आता। क्या बात है। चाचा जा रहे हैं और वो बोल रहे आ रहे हैं। अजीब हाल है, घर से कोई जाए जा रहे हैं, मकान से जाए जा रहे हैं, जलसा से जाए बोले आ रहे हैं। आप आजमा के देख लीजिए, कोई निकल बोल का बोला आ रहे हैं। यहाँ जाना को आना कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब सुना रहे हैं? इसी का मतलब सुना के तो हम सलाम पढ़ाएंगे, इसलिए कि मेरे पास वक्त ही नहीं है। हमको भी छोटा मोटा मिलाद में कल जाना है। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आधा घंटा खींच दें? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बस आपकी मोहब्बत पे हम कुर्बान हैं इंशाअल्लाह। क्या बात है। पंडित जी ने कहा ला इलाहा बाबन, ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। वाह, क्या खत्म होता है? पाप खत्म हो जाता बोलिए, आप हमसे बुलवाना है तो बोलिए, क्या खत्म होता है? पाप। पाप जानते हैं? बोलिए ना, जानते हैं? गुनाह गुनाह पाप जानते हैं तो करते काहे है? गलती से हर दम क्यों तैयार हो? बहुत को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई, आज के जलसे में बड़े बड़े शायर आए थे, उनकी तरह हमारी आवाज तो नहीं है। हमारी आवाज तो फटल बांस है, लेकिन हम पढ़ते इसलिए कि नबी राजी हो जाए, नसीब में जन्नत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को, बहुत को। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए? कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बहुत को। 360 नात सुन लिए हैं शाम से आप। कितने? 360। लेकिन एक शेर नहीं समझ में आया आपको। अगर समझ में आया तो पढ़ के सुना दीजिए। इक्को को नहीं समझ में आया आपको। क्या बात है। याद नहीं है, वाह, लेकिन हमारा शेर आपको समझ में आएगा। हम जान रहे थे कि भाई इस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पैसा भी दे रहे हैं। अच्छा, ये खत्म होगा कि नहीं? हाँ, अगर मौलाना लोगों को प्रधानमंत्री बनाइएगा तो सबसे पहले 10 का खत्म करेगा वो। बहुत को, बहुत को। सही पढ़े, एक शेर पढ़े, एक शेर पढ़े। कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। मेरा शेर ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी में इनकलाब बपा कर देगा, आपको समझ में आएगा। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए? कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। सुभान अल्लाह। रोज़ अज़ल में कॉल किए थे, जाके जपेंगे नाम। इतना धीरे से आता है कि डर भी लग जाता है हमको, लेने आ रहा है कि देने आ रहा है। रोज़ अज़ल में कॉल किए थे, जाके जपेंगे नाम। जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम, तो पीर पैगंबर आए हैं। अरे पीर पैगंबर आए हैं, पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माहे तैबा कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना इब्राहिम रजा चतुर्वेदी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ दें? हाँ, पढ़ दीजिए। अच्छा लगा है? अच्छा, हमारे
इश्तियाक बाबू बार बार कहते रहे कि हमारे इलाके में बहुत हिंदू बिरादरान लोग आएंगे जलसे में, लेकिन आए भी चले गए। खैर उनको जाने दीजिए। एक शेर सुनिए, दुनिया से मुसलमान भी मरता है और हिंदू भी। सही बात है, सही बात है जी बिल्कुल। ओ मस्तान साहब, हमको देखिए, हमको ऐसा कोई पहना है तो उसको देखिए, नहीं तो हमको देखिए, हमारे ऐसा कोई नहीं पहनता, सबसे अलग है हमारा। इधर देखिए, हिंदू जलकर राख हुए और मुस्लिमों के खाक। तवज्जो करो, बहुत को हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी दुनिया से, कोई राख बन जाता है, कोई खाक बन जाता है। रख दो बेटा, रखो। हिंदू जलकर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए, रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? पहले कब्र में, तब ना ऊपर। कब्र में जाने की तैयारी हो रही कि नहीं? हाँ तैयारी कीजिए, नहीं तो बहुत पीटेगा फरिश्ता। इतना पीटेगा ना, मन ठंडा कर देगा। अप्पो का मोबाइल, वीवो का मोबाइल सब छोड़ाएगा। घबराओ नहीं, जिसके पास जितना मोबाइल महंगा रहता है ना, वो अकेले में बैठ के हेरी फेरी कर रहा है। जिसको 50,000 का, वो अकेले बैठता है। आ गए बाबू, बैठो जल्दी बैठो। एक शेर और पढ़ता हूँ, अपने दिल लगाया तो पढ़ दूं एक शेर। इरशाद हो, इरशाद हो। अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए। बाप मर गया बेटा, जी जी। माँ मर गई बेटी, उससे कोई फायदा है? एक आदमी का बाप मर गया, 4 महीना रो रहा था। कितना महीना रो रहा था? उसका दोस्त बोला, रे हमारा बाप मरा तो हम तो 40 दिन रोए, तुम 4 महीना क्यों रो रहा है? बोला, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमारा बाप मर गया है, हम इसलिए रो रहे हैं कि मलकुल मौत हमारा घर देख लिया है। देख लिया है तो फिर आएगा। क्या बात है। क्या ये शेर था, एक जहन से निकल गया। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे। दिया जानते हैं, दिया जानते हैं, चिराग, चिराग। जब तक चिराग में तेल है, दिया चिराग जल रहा है, दिया जल रही है। जब तक तेल गाड़ी में, बस में, ट्रक में, मोटरसाइकिल में, हवाई जहाज में, प्लेन में, जब तक पेट्रोल है, तेल है, गाड़ी चल रही है, मुसाफिर का सफर चल रहा है। तेल खत्म, गाड़ी रुक गई, मुसाफिर का सफर रुक गया। उसी तरह इंसान का जिस्म है, इंसान के अंदर जान है। इंसान चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, रोता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है। जब जान चली जाती है, इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। सुनो सुनो, जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे। चल गया तेल, भड़क गई बाती, ले चल होवे। तो 4 जना मिल आए हैं, अरे 4 जना मिल आए हैं, ले जाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने। तकबीर, नारे रिसालत, माहे तैबा कॉन्फ्रेंस, जनाबे इब्राहिम रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर। बहुत उम्दा भाई, माशाअल्लाह। ये शेर मैंने पढ़ा, इसीलिए मैं भी पढ़ा कर मैं कभी कभी तो दूसरे शायर का शेर है और मेरे कुछ अशार है, उसमें से एक शेर मैं पढ़ा करता हूँ कि मोमिन भी एक रेल है। मोमिन भी एक रेल। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा तो जोर से हाथ उठा के बोलिए या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। देखिए जिनका हाथ ठीक है उठाइए। हमने अपने बड़े बड़े आलिमों से सुना है कि जो हाथ नबी के नाम पे उठता है, उस हाथ में कभी लकवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। मोमिन भी एक रेल है, अप्राण का इसमें तेल है। जिस दम जान निकल जाए तो समझो गाड़ी फेल है। क्या बात है, समझो गाड़ी फेल है।
हक है। आधा घंटा आपने कहा, 20 मिनट तो हो गए, 5 मिनट और बोलो। मैंने बड़ा ला इलाहा ने बाबन ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मपदम जन्म बैकुल प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, पंडित जी ने कहा ला इलाहा ने बाबन ला इलाहा पढ़ो, हृदय से पाप निकल जाएगा। इल्ला लम्मा ब्रह्मपदम जन्म बैकुल प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जन्नत में जाना चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं तो रात उठा के बताइए कितने लोगों का मन है? आईना देख के आए हैं, जन्नत में जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज के नाम पे तो मुंह ही लटकेगा। 2 घंटा तकरीर हुई अल्लामा शहरयार की, लास्ट में बोले कोई नमाज पढ़ेगा? एक आदमी भी नहीं। ये है तकरीर के असर लोगों पर जी। 2 घंटे तकरीर हुई, बेचारे फाड़ते रहे, चिल्लाते रहे, समझाते रहे, ये करो वो करो वो करो, लास्ट में 0 फेल। ये आपके जलसा करने का अंदाज। आप जलसा क्यों करते हैं? आप नमाज की बात आएगी तुम, जन्नत की बात आई, दोनों हाथ ऐसा उठाएगा लगा दुनिया में जन्नत मिलने वाली है। क्या बात है। नौजवान तबका तो हमारा सुभान अल्लाह इतना न बिगड़ गया, इतना न बिगड़ा कि जुमा के दिन देखिए अल्लामा हैदर साहब, जुमा के दिन, जुमा की नमाज पढ़ने के बाद मौलाना के पास जाएगा ही, नौजवान खैनी लेके जाएगा, मौलाना के पास जाए खैनी ठोकेगा, बोलेगा हजरत अरे आपने क्या जुमा में तकरीर किया, आपने तो हिला दिया, आपने गजब किया है। जहाँ बैठा रहा मौलाना को चाट रहा है, मौलाना बेचारे हाँ कर रहे हैं। जहाँ असर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सब मस्जिद जा रहा है, ये मस्जिद से बाहर जा रहा है। मौलाना बोले कहाँ जा रहे हो? बोला हम आ रहे हैं, आप पढ़िए ना। मौलाना बोले नमाज नहीं पढ़ोगे? पढ़िए ना, हमारे हैं। का हुआ तुमको? का आप नहीं समझिएगा। मौलाना बोले हुआ क्या है? बोले हम नापाक है। नापाक है? अभी जुमा पढ़ के नापाक हो गए? और बीमारी इनमें से ही तो नौजवान, कुछ बूढ़े लोग इतने बिगड़े न हैं मौलाना के पास, वो भी मौलाना के फेरी में रहेगा। बोलेगा मौलाना साहब, बोले क्या है? बोले एक ताबीज लिखी है। मौलाना बोले क्या है? बोले बेटा कमाता है, हम कमाते, इतना कमाते, घर में बरकत नहीं होती है। मौलाना से ताबीज मत लिखवाई। मौलाने को लटका लिया, कहाँ? गले में, पर भी बरकत नहीं होगी। घर में बरकत चाहते हैं आप? बोलो भाई, बोलो बोलो, बरकत चाहते हैं? एक नुस्खा लेके जाओ, इस पे अमल कर लो, कसम खुदा की आप भी मालदार हो जाओगे और आपके बगल वाले भी मालदार हो जाएंगे। एक नुस्खा ले जाओ, माहे तौबा कॉन्फ्रेंस से आज से इरादा करो, यहाँ से उठेंगे हम पाक साफ रहेंगे, घर की औरतों को पाक साफ रहने को बताएंगे, घर के बच्चों को पाक साफ रहने की तरगीब देंगे। कसम खुदा की, जब आप पाक रहेंगे, आपका बच्चा पाक रहेगा, आपकी घर की औरतें पाक रहेगी, फरिश्तों का नज़ूल आपके घरों में होगा, बरकतों का मेला लगता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माहे तौबा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना इब्राहिम रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर। पंडित जी ने कहा है ला इलाहा पढ़ो, हृदय से पाप निकल जाएगा, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। ये तो पंडित जी ने दावा किया अपनी किताब से, ये उनकी किताब है, मेरी किताब नहीं। लेकिन मैं अपनी किताब से पूछता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से क्या होता है? कसम खुदा की, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। जरा दोनों हाथों को उठा के अपने नबी को पुकारो, बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, आज के इस रात के सन्नाटे में जिन जिन लोगों ने हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कहा है, सबको मदीना दिखा दे। आमीन, कहिए आमीन, आमीन। या अल्लाह, 2-3 लोग नहीं उठाए, उनको हाथ उठाने की तौफीक दे दे। सुभान अल्लाह, आमीन। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, ये तो हिंदू धर्म की किताब से मैंने कहा,
हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि अगर कोई बंदे मोमिन आ रहे हैं पीछे को, आप भी आ रहे हैं क्या? हाँ आ रहे हैं, न जाइए कोई दिक्कत ना है। हाँ वक्त से पहले कोई नहीं गया है, वक्त से पहले आज तक कोई गया? जिसका वक्त हो जाएगा वो चला जाएगा, चाहे दुनिया से जाए चाहे जलसा से जाए, वक्त से पहले कोई नहीं गया। लेकिन हमको यकीन है ये चचा आएंगे, ये जरूर से जा रहे हैं, जाना चाहिए आना चाहिए, क्या बात है। कोई तो कुछ लोग गए तो आए नहीं हैं, लेकिन आप अच्छे हैं, आप ही अच्छे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जान रहा हूँ कि आप अच्छे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसे अच्छे हैं, कैसे अच्छे हैं? आपके बारे में किसी ने कहा सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मैं कह रहा था बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कि जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। सुभान अल्लाह। गुनाह मिटा देता है कितना? 12,000। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना गुनाह मिटता है? 12,000। कितना हजार सवाब मिलता है? तो एक बार और पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने जब से मैं खड़ा हुआ तब से अब तक मैंने आपको 5-6 मरतबा कलमा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? हजरत बायजीद बुस्तामी के कौल के मुताबिक आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है, कुल कराना है। बोलिए ना। जी ऑफर दे रहे हैं, जिन जिन लोगों को गुनाह माफ करवाना है जल्दी में हाथ उठा ले। आज फजर से स्टार्ट कर दीजिए इंशाअल्लाह। 4 आदमी खड़ा होकर हमको बताया कि हम आज फजर से नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, तौबा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने नमाज पढ़ने का वादा किया इनके घरों में बरकतें अता फरमा। आमीन आमीन। इनके माँ बाप को सलामती अता फरमा। अगर माँ बाप दुनिया में नहीं है तो उन्हें जन्नत अता फरमा। इनके बच्चों को सलामती अता फरमा। सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें भी आई हैं, इधर टुकुर टुकुर देख रही है, दिन रात जलसा सुनती है, काम वही करती है जो रोज करना है। जलसा सुन के जाएगी, सुबह में लड़ाई ठक जाएगी। हाँ झगड़ा चालू है, इसका कोई अते पता नहीं कि हम जलसा इतना दिन से सुन रहे हम झगड़ा ना। नमाज एक टाइम का नहीं पढ़ती है। पूछिए ना नमाज काहे नहीं पढ़ते? बोले हमको नहीं आता है। 100 शादी का गीत आता है, 100, एक दो नहीं। या अल्लाह, सोचने लगे कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सही पढ़ने, सही से बिस्मिल्लाह पढ़ने नहीं आता है, 100 गीत कैसे याद? अजीब हाल है। जो नात हमको याद है वो हैदर साहब को नहीं याद है, जो हजरत को याद है हमको नहीं याद है, जो उनको याद है इनको नहीं याद है। इनका अजीब हाल है, जो इसको याद है उसको याद है, बगल वाले को भी याद है। एक स्टार्ट किया है दूसरी बिल्कुल बिल्कुल। बात क्या कहना, क्या बात है, क्या बात। सोचने पर मजबूर है हम। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम सोचते रहे हजरत कि नात का लिखने वाला, गजल का लिखने वाला, गाना का लिखने वाला, मनकबत का लिखने वाला, अरे भाई इसका कौन लिख रहा है? रे भाई जी जी बिल्कुल। कहाँ से आ रहा है? कोई किताब भी नहीं है, कुछ नहीं है। और जिसका कोई लिखने वाला नहीं होता है उसी में कुफरिया कलमात होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसका कोई चेक करने वाला नहीं होता है उसी में गलती होती है। जी जी। नात कोई लिखता है तो चेक करवाता है, मनकबत लिखता है तो चेक करवाता है, गाना लिखता है तो दूसरों से दिखवाता है। और जब तुम्हारा गीत कोई चेक नहीं करता, जब तुम्हारा गीत कोई देखता नहीं, तो तुम्हारे गीत से कुफरिया कलमात होते हैं। तुम गाती हो और कुफरिया कलमात बोलती हो जिसे तुमको पता नहीं चलता, तुम्हारा ईमान भी टूट जाता है, तुम्हारा निकाह।
इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहूंगा, गाना गीत बंद करो। अजीब तमाशा है भाई, आम में थोड़ा सड़ जाए तब ना उसको फेंकिएगा। अब पूरा आम में सड़ जाए तो क्या कीजिएगा? पूरा आम में सड़ गया, इधर इस्लाह करो कि उधर इस्लाह करो। क्या बात है, पूरा मुआशरा सड़ गया, पूरा मुआशरा बर्बाद हो गया। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि गाना गीत के चक्कर में ना रहो। जलसे में आती हो, तुम्हें जलसे में आना कोई जरूरी नहीं है, मत आओ, बस तुम अपने घर में रहो। अल्लामा शहरयार ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी, है तुम अपने घरों में रहो और घरों में से 4 चीजों पर अमल कर लो, तुम्हें जलसे में आने से कोई फायदा नहीं। फर्स्ट, इरादा करो कि नमाज पढ़ेंगे। सेकंड, इरादा करो कि अपने शौहर को हमेशा खुश रखेंगे। थर्ड, आज ही इरादा कर लो कि अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत में मुरत्तब करेंगे। और चौथी बात, ये वादा करो कि न हम चुगली करेंगे न किसी की गीबत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इन चारों बातों पर तेरा अमल हो गया, न तुम्हें जलसे जाने की जरूरत पड़ेगी और न कहीं कहीं जाने की जरूरत तुम्हें पड़ेगी। इन चारों बातों पर अमल कर लो, कसम खुदा की, फातिमा तो नहीं बनोगी, कनीज़े फातिमा बन के जन्नती हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन माने तब ना, इसका तो आलम यह है, नमाज की बात है, इनको 4-5 मरतबा दिन में सलाम कर दीजिए। कै मरतबा? 4-5। घर आए अस्सलाम वालेकुम, फिर आए, फिर बोले अस्सलाम वालेकुम, फिर आए, बोले अस्सलाम वालेकुम, 5 मरतबा। ये बोलेगी हमको ये मजाक ठीक नहीं लगता, इतनी जाहिलियत है भाई। हाँ, बोले क्या बोले ये सब? मजाक है। अल्लामा बुलबुल बंगाल कहा करते थे कि जब मशीन बिगड़ जाए तो बंद हो जाए, औरत बिगड़ जाए तो स्टार्ट हो जाए। झगड़ा, इसका झगड़ा ऐसा झगड़ा कि अगर झगड़ा हो जाए ना तो देखिए गौर से, बगल से 1 मिनट में 7 खानदान को खा जाएगा, पूरा एकदम दादा बाबा सब खा जाएगा, लेकिन गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए है, झगड़ा मामूली बात पे मुंह फुला लेगी, झगड़ा करेगी। है मामूली बात पे 2 आदमी का, 2 औरत का झगड़ा हो रहा। बात बताता हूँ, 2 औरतों का झगड़ा हो रहा था मामूली बात पे, मामूली, सिर्फ इसलिए कि एक बोल रही थी आज बुध है, दूसरी बोल रही थी इसी बात पे एकदम झगड़ा टना हुआ। एक बोले बुध है, दूसरी बोली बस, ना वो बुध मानने को तैयार, ना वो जुमरात मानने को, बुध है। इतने में बूढ़ा आदमी बेचारा टोपी पहन के आ रहा था, बोले चलो उसी से फैसला करवाते हैं। चचा आ रहे तो बोले चचा आज कौन दिन है? बोले तुम लोग बुध जुमरात जो कर रहे हो, हम ही पागल है कि जुमा पढ़ के आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या बात है, क्या बात है, बहुत। ये मामूली झगड़ा है। मैं कहता हूँ कि तुम लोग झगड़ा बंद करो और इस जलसों में मत आओ। और हम जलसे वाले से कहना चाहते हैं, जलसे कमेटी वालों से, कि मत इंतजाम कीजिए इसके बैठने का, मत इंतजाम कीजिए इसको बुलाने का जलसे में। अगर बुलाना ही है तो पर्दे का मुकम्मल इंतजाम कीजिए, नहीं तो आपको जलसे में इन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? जलसे से ये अपने आते हैं, फोन करते तो आगे ले, हम तो आगे नहीं, ये फोन करके बुलाते हैं, फोन करके। हम तो मेला में बनी जी जी, क्या बात, कहते कि नहीं कहते? नहीं, इन्हें रोको, ये घर की चीज है, इन्हें घर में रखो और इन्हें इस्लामी तरबियत दो। कसम खुदा की इन बातों पर आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। बाबू रख दीजिए। जी जी बिल्कुल। मैं तो चाह रहा था कि तकरीर में खत्म कर दूं, लेकिन 2-3 मिनट और सुन लीजिए। हाँ, हमने एक संस्कृत पढ़ा था, एक संस्कृत हमने पढ़ी थी। अच्छा, वो अजान कितने बजे थी? यहाँ आप लोग चुप रहिए, देखिए अभी आप लोग नहीं रहिए, अभी लोगों से पूछे क्या बजा? देखिए कोई 5:15 कोई 5, मतलब इत्तेफाक नहीं, मुकम्मल टाइम मालूम नहीं है। वाह रे मुसलमान, हमें क्या मालूम होगा, क्या कर दिए हम, क्या थे क्या हो गए। हम जलसा इस तरह सुनते हैं, मिलाद इस तरह सुनते हैं, चाहे वो इंतकाल का मिलाद हो, चाहे वो शादी की महफिल हो, ईदगाह में तकरीर हम इस तरह सुनते हैं और हम इस तरह गवा देते हैं कि आज
35 साल की उम्र है वो भी और 60 साल की उम्र है वो भी, उसको भी ईद की नमाज की नियत नहीं मालूम। सही बात, ईदगाह में बैठ के इंतजार करेगा मौलाना कब नियत सुनाएंगे। नहीं, 60 साल से नमाज पढ़ रहा है वो ईद की, और उसे ईद की नमाज की नियत नहीं मालूम। जनाजा रख दिया, आप लोग इंतजार में, मौलवी साहब कब नियत सुनावे। अल्लाह अल्लाह, ये आप सुनते नहीं हैं, आप गौर से सुने। मोबाइल में एक गाना आपने सुना, आपको याद हो गया, आपने एक हिस्ट्री सुनी, आपको याद हो गया, और मौलाना की बात आपको याद नहीं हुई। आप इस तरह जलसा सुनिए, और जलसे में ऐसे ऐसे उलमा को बुलाइए, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाइए कि जिससे कुछ पैगाम जाए, हमारे कौम में, हमारे माशरे में कुछ सुधार बपा हो। आपने जलसा किया, लाखों रुपए खर्च किए, इतने उलमा, इतने शोरा, इतने खुतबा को आपने बुलाया। मैं आपका वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। क्या आपने इतना पैसा लुटाया, इतना पैसा खर्च किया, लेकिन दुख हमें उस वक्त हो गया कि जब 2 घंटे की तकरीर होने के बाद और आपसे कहा गया कोई आदमी नमाज पढ़ेगा, तो आपने उसे नहीं, आपने उसे उल्टा दिया। ए मुसलमानों, आपके इस जलसे की जरूरत नहीं है, आपके इस मिलाद की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ आप अपने अकीदा, अपने ईमान को सलामत रखिए और रब की बारगाह में नमाज पढ़िए, रब को राजी कर लीजिए। पाँव के चूता हो प्यार, हमरे शरीर का चामर। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। चलते चलते अच्छी जो मोटी मोटी बातें मैं आपको सुना दूं, बातें मेरे पास वक्त कम है, नारा नहीं लगाइएगा, रख दीजिए। हाँ सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मोटी मोटी बातें सुना दूं। हिंदू धर्म की किताब कहती है, संबल ग्राम मुख्य ब्रह्मनाशय महात्मा नये नाता का प्रात्मा हस्ती युगे युगे महा। हिंदू धर्म में एक देवता है, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशत। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता हूँ, मैं उनका नाम इसलिए एक बार ले लेता हूँ ताकि आपके जहन में बात घुस जाए। एक देवता है उनके धर्म में। किनके धर्म में? हिंदू धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव। क्या नाम है? महादेव। एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। ये दोनों याद है कि नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए। सब लोगों को याद होगा, लेकिन इसको याद करने से क्या फायदा है? कुछ मिलने वाला है? याद तो वो होना चाहिए जो हम भूल गए। ये दोनों लंका में गए, लंका में आपस में बातें होने लगी, कलयुग की कुछ बात बताओ, फ्यूचर टेंस की कुछ बात करो। तो उसने कहा कि कलयुग में इस संसार में एक बालक जन्म लेने वाला, जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। का एक बच्चा पैदा होने वाला। हिंदू धर्म के देवता से उस देवी ने पूछा कि आने वाले जमाने की कुछ बात बता दो, फ्यूचर टेंस की कुछ बात बताओ, कलयुग की कुछ बात बताओ। तो उसने कहा, संबल ग्राम मुख्य ब्रह्माशय का इस धरती पर कलयुग में संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता बन के बहुत बड़े महात्मा के परागण में विराजमान होने वाला। जो विराजमान हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। उसने पूछा कि बच्चा कौन होगा? कहा एक बच्चा पैदा होने वाला, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। उसने कहा बच्चा कौन होगा? मैं आपको कहूँ, इस गांव का नाम है जयपुर। जयपुर जयपुर में एक आदमी आने वाला, जो आदमी आ जाएगा तो जयपुर का काया पलट जाएगा। यहाँ की सोसाइटी बदल जाएगी, यहाँ का माहौल बदल जाएगा। आप कहेंगे इब्राहिम रजा, उसका नाम बताओ, वो कौन आदमी आने वाला? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बोलिए। तो उसने कहा कि बच्चा कौन होगा? अब जरा गौर से सुनो मुसलमान, बस 4 से 5 मिनट की गुफ्तगू। कहा कि बच्चा कौन होगा? कहा उस बच्चा का नाम है अवतार मोहम्मद। ये मैं नहीं बोलता, मेरी किताब नहीं बोलती, ये उनकी किताब बोलती है। कहा उस बच्चा का नाम है अवतार मोहम्मद, यानी संदेश लाने वाला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। कहा एक बच्चा आएगा, जो बच्चा आ जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। सुभान अल्लाह। कब बच्चा आएगा? कब बच्चा कौन होगा? का बच्चा का नाम अवतार मोहम्मद, यानी संदेश लाने वाला मोहम्मद। सुभान अल्लाह। का बच्चा कैसा होगा? तवज्जो करें आप, मेरे मुस्तफा कैसे हैं बता सकते हैं? मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई किसी ने बहुत पहले कहा कि मुस्तफा चांद की तरह।
चांद की तरह है। तो अजमल सुल्तानपुरी ने कहा कि चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, चांद हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनके चौखट पे चांद खुद सवाली है। उसने कहा बच्चा कैसा होगा? लीजिए उनकी किताब कहती है, मुस्तफा का चेहरा बता रही है, उनकी किताब कहती है। उसने पूछा बच्चा कैसा होगा? कातियत्यम सक्ति सुहानम जग जगतु जनी कृत मोहम्मदम अवतारम, का मोहम्मद अवतार, कल की अवतार, अंतिम महर्षि जो इस संसार में आने वाला, जग जगतु जनी कृत मोहम्मदम अवतारम का ऐसा अवतार है, ऐसा अवतार है कि पूरे संसार में उसके जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के जैसा कोई पैदा मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं। तब तो भोजपुर का एक शायर कहता है कि चांद निरतिया में, क्या कहना है, क्या बात? चांद निरतिया में निकले जो सरवर, तो देख के कहे में सिद्दीक़ अकबर, सानी न सानी न सानी न सानी न कोई तो हार, तुम हो नबियों के सरदार शायर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा के जैसा सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं कोई है। कहा नहीं। बच्चा कैसा होगा? कहा उसके जैसा कोई नहीं आएगा। कहा बच्चा कहाँ आएगा? कहा संबल ग्राम मुख्य है, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम है। हमने मौलाना हैदर साहब से, हाफिज हैदर साहब से, मास्टर हैदर साहब से, नकीब हैदर साहब से पूछा, हजरत नबी कहाँ पैदा हुए? बोले मक्का में। कहाँ बोले? मक्का में। हम आपसे पूछे नबी कहाँ पैदा? मक्का में। मक्का में। हिंदू धर्म की किताब से पूछा कि बच्चा कहाँ आएगा? का संबल ग्राम मुख्य है, का उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम है। हमने कहा संबल ग्राम का माना क्या होता है? कहा कि संबल का माना शांति, ग्राम का माना गांव, ग्राम का माना गाँव, शांति वाला गांव। आपने कहा मक्का, हमने कहा शांति वाला गांव। अब ये मक्का कैसे होगा पक्का? अब पीरे तरीकत से पूछिए। मैंने पीरे तरीकत से पूछा, हुजूर ये सब बोल रहे हैं मक्का और हम बोल रहे हैं संबल ग्राम, आप ही कुछ कीजिए ताकि ये हो जाए पक्का। इन्होंने कहा वत्तीने वज़ैतूने वतूरे सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। हमने कहा क्या मतलब? इन्होंने कहा इब्राहिम रजा जिसको तू संबल ग्राम कहता है, जिसको लोग मक्का कहते हैं, उसी मक्का को कुरान ने बलदिल अमीन कहा है। बलदिल अमीन का माना क्या होता है? कहा संबल ग्राम का माना क्या होता है? हमने कहा शांति वाला शहर, शांति वाला गांव होता है। इन्होंने कहा बलदिल अमीन का माना शांति वाला शहर होता है। अब दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगाइए। कहा उसके बाप का क्या नाम होगा? बस बस खत्म कर रहा हूँ, घबरा रहा? नहीं नहीं नहीं, बोलिए। तो जरा हाथ उठा के एक बार बोलिए सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। और दोनों हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मजमा थोड़ा गड़बड़ाता है तो हमें डर लग जाता है। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, तकरीर लंबी हो गई, आपके जैसे दीवाने थे, थोड़ा सा और थोड़ा और थोड़ा और, मैं बोलता चला गया। एक बूढ़ा आदमी लाठी लेके, हम बोले चाचा आपको क्या हो गया? कहा बोलते रहिए। हम बोले क्या हुआ? कहा नहीं बोलते रहिए आप। हम बोले हुआ क्या? कहा आपसे कोई दिक्कत नहीं है, बोलते रहिए। हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको बुला के लाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मुमताज साहब को, मुमताज साहब को। ऐसी कोई बात नहीं ना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। जिनको जाना था चले गए। जी जी बिल्कुल। लेकिन आप अल्लाह के रसूल के दीवाने हैं। ए भैया जलसा इधर हो रहा है, हेलो जी जी तो ऐसा हंसते जैसे आधार कार्ड पे हंस रहे हैं। जी जी, क्या बात है? क्या जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा जोर से दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए इस वक्त में सब नहीं बोल सकता है हाँ, सही बात। और इस वक्त में सब नहीं सुन सकता है। इस वक्त बोलता भी है जिगर वाला, सुनता भी है। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। खड़ा होता है वो 3 काम करना पड़ता है जो खड़ा होता है। पहला लोगों को जगाना पड़ता है, और दूसरा बैठाना पड़ता है, और तीसरा सुनाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। 10 बजे तो सब बोलते हैं, सब सुनते हैं। जी जी बिल्कुल। 10 बजे सुनने वाले भी चले गए, सुनाने वाले भी चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समाज बड़ी अच्छी है। हम तो ताज्जुब कर रहे हैं
कि इस वक्त में आप मुझको सुन कैसे रहे हैं। लेकिन मैं चुपचाप बैठा हुआ था, मैं देख रहा था कि हम आपको सुनाएंगे हैं। गौसे पाक का फैजान बरस रहा है। सुभान अल्लाह सुभान देखिए अल्लाह। भैया चले गए, ये भी आ गए। ये आए हैं कि गए हैं? आए हैं। अच्छा, आने का रिकॉर्ड तो कम से कम हुआ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जलसे में तो जाने का रिकॉर्ड होता है। हमारे गांव के मुखिया जी हैं। अल्लाह सलामत रखे, हमेशा इनको और बुलंदी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। आप कहाँ चले गए? खूब चला नोट यहाँ 10 का है ना, आप तो चले गए। क्या बात है, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हम क्या कह रहे थे, भूल गए हम ना। का उसके पिता का क्या नाम होगा? मैं नहीं बोलता, मेरी किताब नहीं बोलती, हिंदू धर्म की किताब बोलती। नकल कुफ्र कुफ्र न बाशत, उनकी बातों को सुना रहा हूँ, उनकी किताबों से सुनी। उनकी किताब कहती है कि उसके पिता का क्या नाम होगा। मैंने जो संस्कृत लाइन से पढ़ा था ना, उसी को तोड़ के समझा रहा हूँ। उसकी किताब बोला, उसकी किताब बोलती है कि उसके पिता का क्या नाम है, यानी नबी के अब्बू का क्या नाम है। कहा नबी के अब्बू का नाम है विष्णु। क्या उनकी किताब विष्णु। विष्णु का माना हिंदू धर्म में खुदा होता है। क्या होता है? खुदा। क्या होता है? खुदा। और यश का माना होता है भगत परस्त बंदा। विष्णु यश खुदा का बंदा। हमने हजरत से पूछा, हजरत नबी के अब्बू का नाम बताइए। इब्राहिम रज़ा तुमको नहीं मालूम है? हमने कहा हमको मालूम है, लेकिन आप थोड़ा बोल दीजिए। इन्होंने कहा अब्दुल्ला। हमने कहा माना कर दीजिए। बोले अल्लाह का बंदा। उनकी किताब में कहा खुदा का बंदा, आपकी किताब में कहा अल्लाह का बंदा। अब नहीं है लफड़ा, नहीं है झगड़ा, दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगा। सुभान अल्लाह। उसके माँ का नारे तकबीर, नारे रिसालत, माहे तैयबा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना इब्राहिम रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर। कहा उनके माँ का क्या नाम होगा? किनके माँ का? प्यारे मुस्तफा के सुभान अल्लाह। कहा उसके माँ का क्या नाम होगा? कहा माँ का नाम है सोमती। सोमती संस्कृत है, इसकी हिंदी है शांति, उर्दू है अमन। आमना ये अमन ही से बना हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी का नाम आमिना। बोलो भाई। आमना। आमना आपको तो याद है। चाचा सो रहे हैं क्या? आपके पीछे देखिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आपको बोल रहा हूँ, खैरियत से है? खैरियत से? उम्र खत्म, पासपोर्ट तैयार। अब नहीं दाढ़ी रखिएगा तो कब रखिएगा? रखिएगा कि नहीं? बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खड़े होकर बोलिए इंशाअल्लाह। खड़े हो जाओ। आपका बेटा आपको पुकार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला इनको सलामत। आमीन आमीन सुमो आमीन। क्या बात है, क्या कहना है, क्या बात। दाढ़ी रखने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? बोले मौलाना क्या क्या कर रहा है, नमाजी बना रहा है, दाढ़ी रखवा रहा है। अच्छी बात है। देखिए दाढ़ी रखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। हमारे मुसलमान में तो क्या कहें, छोटी नौकरी हो जाएगी शिक्षा में तो माशाअल्लाह मौलाना जी जी ने रखे। छोटी नौकरी हो जाए किसकी? शिक्षा मित्र। तो दाढ़ी रहेगी भी तो कटा देगा। जी जी। बोले कहा दाढ़ी कटा ले? को पूछे हम, बोले दाढ़ी कहा कटा लिया है? बोला कि बीआरसी में जाने में बहुत इंसल्टी होती है। बोले भग पगला कहा, तुमको बीआरसी में इंसल्टी होती है? अब मनमोहन सिंह 10 साल चलाया दाढ़ी रख के, क्या दाढ़ी रख के पाकिस्तान के 10 साल इंडिया। क्या बात है, क्या कहना है, क्या बात है। बहुत उसी वक्त की बात है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। क्या दाढ़ी कटा लिया? बोला इंसल्टी होती है बीआरसी में। हम बोले पागल है, तुमको बीआरसी में इंसल्टी होती है? अब पूरा देश चला रहा है दाढ़ी पगड़ी बांध के मनमोहन सिंह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। दाढ़ी में एक लड़का से हमने पूछा कि तुम लोग दाढ़ी काहे नहीं रखते हो? बोला हजरत बात छोड़िए, हटाइए, खत्म करिए। हम बोले काहे? बोला ना छोड़िए ना, हटाइए ना। बोले काहो ना, हम बोले बीमारी नहीं जाने तो इलाज कर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। हम उसके पीछे पड़ गए। बोले बोलो ना, है ना? बोला हटाइए ना, छोड़िए ना। तो बोले कि हम शादी के बाद रखेंगे। हम बोले शादी के बाद, शादी से पहले क्यों नहीं है? बोले कि आजकल माहौल खराब हो गया है, लोग से आजकल की बेटी भी दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती है। हम बोले अगर मेरे कौम का सब नौजवान दाढ़ी रख ले तो बेटियों को क्या हाल?
जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत हमारे नौजवान का सब दाढ़ी रख ले। जी जी ए मुसलमानों, क्या हमारे पास दाढ़ी नहीं है? है। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना की बीवी बहुत खूबसूरत होती है जी, आप जाकर ढूंढ लो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे पास दाढ़ी है कि नहीं? अब मैं आप लोगों से खराब लग रहा हूँ? नहीं बताइए, अगर मैं कुर्ता पजामा उतार दूं, तसव्वुर कर लीजिए, सिर्फ पैंट शर्ट पहन लूं, तो क्या दाढ़ी खराब लगेगा हमारे चेहरे पर? नहीं। कितनी खूबसूरत लगूंगा जरा सोचो, अगर मैं पैंट शर्ट पहन लूं तब। तो आप क्यों हैरान है? क्यों हैरान है? कम से कम जिनका वक्त गुजर गया, जिनका वक्त कम है, वो दाढ़ी रखें। दाढ़ी तमाम नबियों की सुन्नत है मोमिनो, और दाढ़ी सुन्नत पर जो चला उसे जन्नत है मोमिनो। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। उनकी माँ का नाम चचा। हमारे घबरा नहीं रहे हैं आप? कौन मौलवी नेपाल से आके हमको फंसा दिया है ना? दाढ़ी रखो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बाबा, मेरे चचा, दाढ़ी रखिए। अब नहीं रखिएगा तो कब रखिएगा? हो सकता है कहीं इसी सुन्नत की रखने की वजह से अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाए। आमीन। कहिए आमीन, और जोर से बोले आमीन। कामा का नाम सोमती, उसका मतलब हो गया शांति, और शांति की उर्दू अमन, और आमना ये अमन ही से बना है। बस चलते चलते बात तो इसमें बहुत है, गहराई में जाएंगे तो बहुत बातें निकलेगी, लेकिन मोटी मोटी बातें सुना दूं। एक बात और सुनिए, नबी कब पैदा हुए बताओ? नबी किस टाइम पैदा हुए बताइए? और तो कौन? पीर के दिन। हम टाइम पूछे, दिन नहीं पूछे। टाइम बता दो, टाइम। बैठिए आप, हम टाइम पूछे। 4 बजे घड़ी थी उस वक्त। सुबह सादिक तो हमने सुना है अब तक, जी जी है ना? हमारे मदरसे के छोटे छोटे बच्चा पढ़ते हैं कि भोरवे समैया रहे। क्या बात है, ये भी मस्तान है हमारे गांव का। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। हालांकि हम नात पढ़ने के लिए एक शेर पढ़ते हैं बस। जी जी, इन भोरवे समैया रहे, क्या बात है, क्या बात। दिनवा सोमवार तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माहे तैयबा कॉन्फ्रेंस, माहे तैयबा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जयपुर मदरसा, जिंदाबाद, जयपुर मदरसा, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। कुरान। वाह, क्या बात है भाई। हालांकि मैं वो शेर इसलिए आपको उठाया था कि आपके दिमाग में घुस जाए कि नबी भोर में पैदा हुए। हिंदू धर्म की किताब कहती है संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा, इसका मतलब सुनाने वाले हैं हम, इसीलिए हम ये शेर पढ़ दें। एक शेर पढ़ दें, मुकम्मल कर दें। जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी सुभान अल्लाह बोले, धीरे धीरे मने मने बोला बोलती हैं सुभान अल्लाह। हाँ, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भोरवे समैया रहे, दिनवा सोमवार, मकान नगर में आइले मदनी सरकार, मकान नगर में आइले। और आप लोगों ने हमको इतना पैसा दिया है जितना मैं सोच नहीं सकता था, लेकिन 1 लाख रुपए भी अगर इस शेर पर आपने दे दिया तो कम पड़ जाए। क्या बात। सारी शेर पढ़ता हूँ कसम खुदा की। हाँ, बहुत पैसा आपने दिया है, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन शेर सुनो आप कि चम चम बादनवा चमके, भूल गए हम, जोर से बोलिएगा तब नहीं याद आया। सुभान अल्लाह, नहीं याद आया। सुभान अल्लाह। चम चम बादनवा चमके, चमके लीला रहो, ओढ़े मौसम मिलचा। वाह वाह वाह, क्या बात है। मौसम मिल चादर, ओढ़े मौसम मिल चादर, प्यारे सरकार, ओढ़े मौसम मिल चादर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं तैयबा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, मैं तैयबा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, जयपुर मदरसा, जिंदाबाद, जयपुर मदरसा।
जलसा जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम कुरान। वाह अच्छा एक बात बताइए कि आप हमारी तकरीर सुन रहे हैं कि मूंगफली समझ के टाइम पास कर रहे हैं कि भोर हो जाएगी क्या हम लोग जाए कहाँ? सुनिए एक शेर और सुनिए कि दूध पिलावे उनकर लोरी सुनावे। वाह 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 क्या बात है। दूध पिलावे जिनका लोरी सुनावे दाई हलीमा करे दाई हलीमा करे गुदिया ने सार हो दाई हलीमा करे। क्या बात है, आप तो हमारी आवाज में अच्छी आवाज मिलाते हैं। अच्छा मिलाते हैं तो एक आवाज और मिलाइए कि आका मदीने वाले सुनिया पुकार हो आका मदीने वाले सुनिया पुकार हो। हम हो गरीब वन के हम हो गरीब वन के कैदा उपकार हम हो गरीब वन के। दाई हलीमा करे गुदिया निसार। हलीमा जानते हैं नाम? अब तो गांव घर में हलीमा नामे नहीं है, नहीं है, बहुत कम है बाबू। है बेटी पैदा होने से तो पहले ही मुंह लटक जाता है। बेटी पैदा इमाम साहब बोले क्या हुआ? बोले छोड़िए हटाइए बात खत्म कीजिए। क्या हुआ? उनके घर मेहमान आने वाला था, क्या हुआ? बोले हटाइए ना, खत्म कीजिए ना। मौलाना बोले बोला ना क्या हुआ? बोले 5 लाख का महाजन खड़ा हो गया। अगर बेटा पैदा हो गया लेके मिठाई पूरे जयपुर में घूम रहा है, पूछिए काय मिठाई बांट रहे हो? का बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस पैदा हुआ है। क्या बात है। बेटी रहमत है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटी से प्यार करो, सुभान सुभान अल्लाह। बेटों से प्यार करो सुभान और जब अल्लाह। बेटी पैदा हो जाए तो नाम अच्छा रखो, सुभान। सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे यहाँ नाम क्या रखा जाता है? आमना, सकीना, जैनब, ये सब खत्म हो गया। नाम रखा जाता है पिंकी, लिंकी, सिंकी, पिंकी, बेटा पैदा हुआ नाम रखा पप्पू, लड्डू, गुड्डू, पेड़ा, जलेबी। हम कटिहार तो कटिहार में मतलब जलसा खत्म हो गया, अब सेक्रेटरी नहीं आ रहा। अब सेक्रेटरी आया तब ना मौलाना लोग जाए, तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी बहुत लेट से आया, तो हमको तो ऐसे ही लोग देख के हंस देते हैं। मैंने कहा भाई साहब क्या नाम है आपका? सेक्रेटरी साहब बहुत लेट से आया। बोले क्या नाम है? बोला मोहम्मद डोमन। क्या बात है। देखिए क्या बात है। ये सब नाम नाम अच्छा रखिए। अब इसमें किसी का नाम जुमराती हो तो तकलीफ नहीं मानना। अच्छा जिसका नाम जुमराती होता है वो पढ़ा लिखा होता है? बताइए। नो। एक जुमराती नाम का डॉक्टर पूरे इंडिया से आप नहीं ला पाइएगा। एक प्रोफेसर नहीं लाइएगा जुमराती नाम। ये तजर्बा है। आखिर क्यों होता है? नाम बिगाड़ कर रखने से काम बिगड़ जाता है। पहले के जमाने में लोग नाम रखते थे मंगलू, बुधना, ढोड़ाई, जुमराती, जुम्मन। शनिचर को पैदा हुआ तो शनिचरा, सोमवार को पैदा हुआ तो सोमना, मंगल को पैदा मंगलू, और रहता भी था। क्या बात है। क्या बात है। अभी किसी का नाम फैजान रजा हो तो देखिए चेहरा चमकता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल हक है। किसी का नाम गुलाम गौस हो तो चेहरा देखने में अच्छा लगता है। जी जी। जैसा नाम पहले के जमाने में वो आदमी वो इसलिए रहता था। जी। सही बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूं, आपको हंसा नहीं रहा। हम हंसाने नहीं आते हैं। हमको हंसाना होता तो हम जलसे में कहाँ होते, हम कहीं और। जी जी। हम बताते इसलिए इस तरह से हैं कि आपको हंसी आ जाती है और आप मुझको छोड़ते नहीं, आप बैठ के सुन के जाते हैं। तो मैंने कहा नबी कब पैदा हुए? सुबह शादी। भोर में। अब
अब देखिए हिंदू धर्म की किताब क्या कहती है। वो कहती है किताब संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। कहा कि जिस समय कल की अवतार अंतिम ऋषि जन्म लेगा वो समय महान होगा। सुभान अल्लाह। किस टाइम पैदा हुए नबी? भोर में। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इसमें जितने लोग बच्चे कुचे जो भी हैं सब अकलमंद समझदार है, पढ़े लिखे का लोग हैं। दिन रात में कौन सा घंटा आपको ठीक लगता है? भोर का सबसे सुबह। अच्छा लगता है कि नहीं? वाह रे, हिंदू धर्म की किताब तेरी बातों पे मैं कुर्बान जाऊं। उनकी किताब लिखती है कि जिस वक्त वो बच्चा पैदा होगा वो समय महान होगा, महान बड़ा वक्त होगा। और आपने इस बात का फैसला कर दिया कि सुबह शादी का टाइम अच्छा होता है। होता है कि नहीं? होता है। आपके जयपुर में अगर कोई गलत कह दे तो आप चले जाइए पटना के पीएमसीएच के जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, उस डॉक्टर को बोलिए तुम इंग्लिश पढ़ के आया, हिंदी पढ़ के आया, अंग्रेजी पढ़ के आया, क्या क्या पढ़ के आया, अंग्रेज अमेरिका से पढ़ के आया, लंदन से पढ़ के आया, बताओ ना कौन सा घंटा ठीक है? तो उतना पढ़ा लिखा डॉक्टर भी कहता है भोरे भोरे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। जी जी। आपको वहां से नहीं भरे मन तो चाहिए दिल्ली और एम्स के डॉक्टर से मिलिए, कहिए डॉक्टर साहब आप तो विदेश से पढ़ के आए हैं, सुबह कौन सा घंटा 24 घंटा में आपको ठीक लगता है? तो वो भी उतना पढ़ लिख के बोलता है भोरे भोरे। आप बोलिए काहे को? जी जी। काहे? तो डॉक्टर कहता है जिसको लकवा मार दे वो चले भोरे भोरे, जिसको गैस पकड़े कब चले? भोरे भोरे। और डायबिटीज हो जाए तो चप्पल निकाल के, अब पुलिस बनना हो तो भोरे भोरे दौड़े, एसपी बनना हो तो कब दौड़े, और डीएसपी बनना हो कब दौड़े, सीआरपी फोर्स में जाना हो, नेवी में जाना हो, जहां भी जाना हो भोरे भोरे दौड़ता है वो। अगर 12 बजे दौड़े तो आप क्या बोलिएगा? बोलिएगा पागल जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई 10 बजे दौड़े आप बोलिएगा इसका तार है वो छूटा हुआ है। जी जी जी। लेकिन अगर कोई भोर में दौड़ता है तो आप कहते हैं अकलमंद जा रहा है, क्या बात है। पढ़ा लिखा जा रहा है, समझदार जा रहा है। ये किसका देन है? पटना के डॉक्टर का या दिल्ली के डॉक्टर का? नहीं नहीं, न तो पटना के डॉक्टर का देन है, न तो दिल्ली के डॉक्टर का देन है। तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का देन है। सुबह सादिक में पैदा होकर लाखों बीमारियों का इलाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बरेली के ताजदार कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, क्या बात। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मंत्र सूत्र बहुत बाकी रह गए हैं, इंशाअल्लाह आप कभी बुलाएंगे या कभी हम आएंगे तो हम सुनाएंगे। अजान का वक्त हो रहा है। अच्छा एक बात बताएं, बहुत सुनने का शौक है। 10 बजे काहे ने हमको खड़ा किया? हम बताइए अब ये नाइंसाफी है कि नहीं है? बताओ। दोबारा नहीं होगा, कभी भी आएंगे तो पहले आपका नंबर मिलेगा। न ये सोने दिया न ये जगने दिया। मैं जाके सो मैं देखिए मैं कभी कायल नहीं रहता हूँ। अल्लामा हैदर जानते हैं इनकी निजामत में बहुत जलसे में पड़ा, इनकी नकाबत में। मैं कभी जलसे वाले को ये टच नहीं करता कि हमको तुम 9 बजे बुला दो या फजर के बाद बुला दो। मैं अपने आप पे मुतमईन रहता हूँ गौसे पाक के अता से। आमीन। मैं अपने आप पे मुतमईन रहता हूँ कि मुझको जब खड़ा करे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको आपकी कमी का मैं एहसास कर रहा हूँ कि आप इतने गांव वाले लोग उछल रहे हैं। आज पूरी पब्लिक होती तो सब उछल के जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने क्या किया वो आप जानिए। एक ढकिया शायर को बुला ले, ढकिया जानते हैं, टुकड़ा, एक टुकड़ा शायर ले आए, एक टुकड़ा मुकर्रिर ले आए है, और जिनसे आपको कुछ तबीयत सुनने को है। अब वो आखिरी वक्त हो गया, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होइएगा आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं ना आपको? नहीं। सुभान अल्लाह, आप सलामत रहिए, हम बहुत खुश हैं आपसे। इंशाअल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? हबीबुल्लाह। जी।
अच्छा इस गांव यहाँ जो लोग बैठे सबका यही घर है? नहीं नहीं, बाहर से भी कुछ लोग बाहर से भी जी बिल्कुल। बाहर वाले की बस मजबूरी है बेचारे जाए। नहीं नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, सब लोग पास अच्छी बात है। हमारी माँ बहनें सब इसी गाँव के, ये लोग भी बाहर की हैं, ये भी लोग गाँव वाली सब जाके चली गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ खाला सब इन लोगों का तो अजीब हाल है। जलसा का जहाँ पोस्टर छपा, इंतजार में रहते पोस्टर कब छपे। जहाँ पोस्टर छपा तारीख बनी, फला दिन जलसा होगा, लाया मोबाइल, मारा मिस कॉल, हुआ गए खाला के किसको लाती है और सबको ला के जलसा में बैठाती है। और जलसा नहीं सुनाएगी, खाली अपने सुनाएगी। वहाँ हमारे घर में ऐसे हुआ, हमारे घर में ऐसे हुआ। चुगली अगर ये बंद कर देना कसम खुदा की तो मेरा मुआशरा ही बदल जाएगा। अब बात है, हाँ, हमारे क्या कहना, नमाज नहीं पढ़ती है, चुगली में राजधानी फेल है इसके सामने। जी आपके गांव में कोई घटना हो जाए, आप आजमा दो, आपके गांव में घटना हो जाए और आप चाहते हैं कि पूरे जयपुर में फैल जाए, तो कहाँ मैक में ऐलान मत कीजिए, पेपर मत छपवाइए, एक औरत के कान में कह दीजिए, लेकिन उसको समझा दीजिए कि तुम किसी को नहीं कहना, बस इतना समझाना पड़ेगा। अगर उसको समझा दिए, आप जहां निकले बस कोई औरत न बोले बुआ खाला इधर आओ, फला के घर में ऐसा ऐसा हो गया, हम तुमको कह रहे तुम किसी को नहीं कहना। समझा दिया उसको, वो आगे गई, बोले हम तुमको कह रहे तुम किसी को नहीं कहना। कहा किसी को नहीं, 1 घंटा पूरा जयपुर हो गया, समझाया ढंग से। ये इसके समझाने का अंदाज है। मेरी माँ बहनों, चुगली की सजा पूछ लो हजरत से, और चुगली से कितना बड़ा गुनाह है चुगली, वो सजा पूछ लो इनसे, उलमा से। चुगली बंद करो, अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दो। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को मौलाने बना लो, हम ये नहीं कहता, हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चों को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर न बनाओ, सब बनाओ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दे दो। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा इनका अच्छा बच्चों को तरबियत देना पहले किसके हाथ में है? इसका क्या हम कहें, इनका तरीका देखिए मदरसा भेजने का। इसके पास 2 बेटा, कितना बेटा, कितना 2 बेटा, 2। एक स्कूल जाता है, एक मदरसा जाएगा, है ना। तो मदरसा कौन जाएगा? जो नहीं पढ़ता है, जो दिमाग का भोथर होगा उसको मदरसा में लगाएगा, आज जो दिमाग का तेज होगा उसको बढ़िया स्कूल में नाम लिखाएगा। अच्छा भेजने का तरीका देखिए, सुबह सुबह उठेगी, नमाज तो पढ़ती नहीं है, उठेगी, आंखों को मल के इधर उधर करके झाड़ू दे के जब घर में जाएगी ना, झाड़ू दे के जाके देखेगी जो मदरसा सोया हुआ है, तो उसको बाबू नहीं कहेगी, बेटा नहीं कहेगी, उठो ना, जाओ ना मदरसा। बेचारा पड़ा हुआ, फिर जब उधर से जाओ मदरसा, वो बेचारा उठा, पूरा किताब लपेटा जा रहा है, एकदम मदरसा एकदम पूरा किताब लपेट सपेट के जा रहा है। गया जहां मदरसा में, उधर मौलाना गरमाया, कारे मुंह धुलकाया, बेचारा कम अक्ल का था, क्या करे हो, इधर से मार खाया, उधर से चुपचाप बैठ के लेके अली बेते करके कितना अली में फाड़ दिया, लेकिन अली में खत्म। सही बोल रहे हैं कि नहीं? कितनी किताबें फट गई, काहे उसकी तरबियत ठीक से नहीं हो रही। जी जी बिल्कुल, मुंह धुला के नहीं भेजा जा रहा है, जी जी, उसको मिसवाक करा के नहीं भेजा जा रहा है, उसके दिमाग को साफ करके नहीं भेजा जा रहा है, उजागर कर रहा है। वो बेटा जो इसका स्कूल जाता है, उसके लिए फौरन बन गया रोटी पराठा अंडा है ना, टिफिन बंद है, आप बन जाओ जगह तो 7 बजे जगाएगा, बोले कि बेटा उठो बाबू उठो ना, स्कूल हो गया, स्कूल है, उठेगा वो, उठा, मुंह हाथ धोया, सब उसको बर्दाश्त है उसके माँ को, मुंह हाथ धुलवा करके देखिएगा शहरों में किताब लेके टिफिन क्लियर में खाना लेके माँ रोड पे खड़ी रहती है, बस बिल्कुल बिल्कुल सही बात, खड़ी रहेगी, बस आ रही है, बस आएगी, बेटा को बैठाएगी, है ना, किताब का बस्ता दे देगी, उसके बाद टिफिन पकड़ा देगी, और थोड़ा सा पीछे हटेगी, बोलेगी बाय बाय, दोबारा नहीं, तो बेटा अंदर से बोलेगा हाय हाय, जा रहा हूँ, फिर चला गया, पढ़ लिया, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गया, हो दिमाग का तेज था, बन गया, दिल्ली में नौकरी हो गई, कहां नौकरी हो गई? मुंबई में, बेटा लेके बेटी ले
बेटा बेटी लेके दिल्ली जा रहा है, माँ दरवाजे पे बैठी टुकुर टुकुर देख रही है बेटा को। बेटा बोलता है बाय बाय, माँ बोलती है हाय हाय। क्या बात है, क्या कहना है, बहुत कर लिए हम। क्या बात है। माँ बूढ़ी घर में हाय हाय कर रही है अपने बाल बच्चा लोग। दिल्ली शिफ्ट हो गया, मुंबई शिफ्ट हो गया। मैं कहना चाहता हूं मेरी माँ बहनों, अपने बेटा को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाओ, लेकिन उसके दिल में इस्लामी तरबियत दे दो, ताकि जब तुम अपने बाल बच्चों को लेकर दुबई जाने के लिए सोचो तो अपनी माँ की अजमत सामने नजर आ जाए, अपने बाप की अजमत समझ में आ जाए, अपने बाप का बुढ़ापा उसे ख्याल आ जाए, माँ की ज़ईफ़ी का ख्याल करे और दिल में इरादा कर ले मैं अकेले मुंबई में रह लूंगा, लेकिन अपनी माँ की खिदमत के लिए अपने बच्चों को छोड़ दूंगा। उस दिन ले जाऊंगा जिस दिन मैं मेरी माँ दुनिया से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माह तैयबा कॉन्फ्रेंस, माह तैयबा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। ये ख्याल वही बेटा कर सकता है जिस बेटा के सीने में, अंदर सीने में माँ की मोहब्बत होगी, बाप की मोहब्बत होगी। मैं नौजवानों आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप दिल्ली रहते हैं अच्छी बात है, आप मुंबई रहते हैं अच्छी बात है, दुबई रहते हैं अच्छी बात है, लंदन रहते हैं अच्छी बात है, सब जगह रहो, लेकिन जब टेलीफोन करते हो, अपनी बीवी से बात करते हो वीडियो कॉलिंग, अपनी बेटे से बात करते हो वीडियो कॉलिंग, तो कभी कभी अपने उस गरीब माँ से भी वीडियो कॉलिंग बात कर लिया करो और अपनी माँ को भी तशफ़्फ़ी दे दिया करो, अपनी बीवी को समझा दिया करो। ए मेरी बीवी सुना सुना, आज उसी माँ की बदौलत मैंने तालीम हासिल किया है, उसी माँ की बदौलत आज मैं अमेरिका आया हूँ, आज उसी माँ की बदौलत मैं प्लेन का सफर करके आसानी से आया हूँ। सुन ले, मैं अमेरिका में रहकर तेरा खर्च का बोझ उठाता हूँ, तू मेरे घर में रह के मेरी माँ की खिदमत करती ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या भाइयों, इस बात की जरूरत है। अगर हम इस चीज को भूल जाएंगे, कल मेरा बच्चा भी मुझे भूल जाएगा, कल मेरा बच्चा भी मुझे भूल जाएगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, अपनी बात। चलते चलते मैं भी एक मौलवी साहब, हम भी बहुत बड़े बाप के बेटे नहीं थे आसमान से, लेकिन माँ की दुआ ने इस काबिल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं कभी सोचा नहीं था कि एक मौलवी हो के प्लेन का भी सफर कैसा होता है, लेकिन साल में 50 सफर हमारे होते हैं प्लेन से। क्या बात है, क्या ये मेरी माँ बाप की दुआएं हैं। और आप अगर किसी मैदान में नाकाम हो रहे हैं बार बार, तो आप अपने आप को एहसास से कमतरी का शिकार ना हो, अपनी माँ के आंचल पकड़ के माँ से दुआ करवाओ, कसम खुदा की, फिर देखो जिंदगी में इनकलाब कैसे आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नामुमकिन काम माँ की दुआओं से हो सकता है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि हमारे कौम के नौजवान को अल्लाह ताला अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे। और हर माँ बाप को मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को आप, अल्लामा शहरयार की तकरीर हो रही थी कि आप जो बोइएगा वही काटिएगा। उन्होंने कहा था उनकी बातों पर आप अमल करें, और जैसा आप बनाएंगे ना उसी तरह का आपका माहौल बनेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मौका मिलेगा, बातें होगी। जो कुछ मैंने सुनाया है इसमें किसी तरह की लग़ज़िशें, खामी, गलतियां हो तो अल्लाह इससे माफ फरमाए, कहिए आमीन। और सब लोग पढ़िए मेरे साथ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।